हेलो एंड वेलकम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो लास्ट क्लास में हम टाइप 3 खत्म कर चुके हैं और टाइप 4 स्टार्ट करने वाले हैं। टाइप 4 और इससे आने वाली जितनी भी आगे की टाइप हैं वो सारी इंपॉर्टेंट है, उसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, सभी को अच्छे से पढ़ना। तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। जो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1, तीन संख्याओं का औसत 40 है। अगर तीन संख्याओं का औसत 40 है, यानी हमने माना तीन संख्या कौन सी मान ली, ए बी सी, इनका अगर औसत 40 है, औसत क्या है भाई 40, अगर 3 से गुणा कर दूंगा तो योगफल मिल जाएगा। यानी कितना है योगफल, 120। योगफल कितना है भाई, 120 है। क्वेश्चन के आगे क्या कह रहा है, इनमें पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी और दूसरी संख्या तीसरी संख्या की तीन गुनी है। तदनुसार सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना है। देखो जरा, इस टाइप के क्वेश्चनों में देखो मानते किस तरीके से हैं। तीन संख्याएं हैं, देखो पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी, दूसरी की दुगनी है, यानी a बराबर 2b। यानी यहाँ से अगर निकालूंगा a अपॉन बी बराबर क्या आ जाएगा, 2/1। आगे अगली लाइन पढ़ो, अगली लाइन पढ़ो क्या कह रहा है, दूसरी संख्या तीसरी संख्या की तीन गुनी है। यानी दूसरी संख्या क्या हो जाएगी ये, तीसरी संख्या क्या हो जाएगी सी, इसकी तीन गुनी है। यानी b/c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3/1। एक चीज याद रखना, जो जैसे मान लो यहाँ पे लिखा हुआ a/b, इधर लिखा होना चाहिए b/c, यानी जो नीचे इधर ऊपर होना चाहिए, ये दूसरे से इंटरकनेक्ट होने चाहिए। ठीक है, जो भी कॉमन पार्ट है वो इंटरकनेक्ट होना चाहिए। जैसे इसमें b कॉमन पार्ट है, b कॉमन वैल्यू है, तो इसमें दोनों b जो है वो इंटरकनेक्ट होना चाहिए। यानी ये नीचे है, यहाँ पे ऊपर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ नीचे है तो यहाँ भी नीचे ही कर दो, फिर इसको पलटेंगे। ठीक है, अब सुनो, अभी आप एक चीज़ देख पा रहे हो, यहाँ पे b की वैल्यू 1 है, यहाँ पे b की वैल्यू 3 है। तो क्या करो, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, इसमें 3 से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। तो ये कितनी हो जाएगी, a की वैल्यू 6 और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। देखो अब यहाँ 6/3, 3/1, यानी a b और c की अब वैल्यू हमको क्या मिल जाएगी एक्यूरेट। a की वैल्यू कितनी मिली 6, b की वैल्यू कितनी मिली 3, c की वैल्यू कितनी मिली 1। ये इनकी वैल्यू है। अब सुनो, इनका योगफल हमको मिला 120। योगफल कितना मिला 120, तीनों को जोड़कर देखते हैं तो 6 3 9 और 1 10, कितना हो जाएगा 10। 10 से भाग करोगे तो एक इकाई की वैल्यू मिल जाएगी कितनी, 12। क्वेश्चन पूछा सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या का अंतर कितना है। इन दोनों के बीच में अंतर कितना है भाई, 5 का अंतर है, तो इसकी पूरा 5 से कर देंगे, कितना हो जाएगा 60। इसका राइट आंसर आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा भाई, 60 इसका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन में ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे भाई, तीन संख्याओं में पहली दूसरी नहीं, तीन संख्याओं में से दूसरी पहली की तीन गुनी है। दूसरी दूसरी यानी बी, पहली की तीन गुनी है, यानी ये हो जाएगा। ठीक है, आगे दूसरी कंडीशन ही पढ़ो, पहले पता चलना चाहिए ना। दूसरी कंडीशन पढ़ो, तीसरी संख्या पहली की 3/4 है। तीसरी संख्या यानी ये पहली की, यानी a की 3/4 यानी 3/4। अब देखो, यानी या तो यहाँ b इसके नीचे रखो, a को इसके ऊपर रखेंगे, यानी यहाँ हो जाएगा देखो b/a, इधर क्या हो जाएगा 3/1। अब यहाँ a नीचे तो यहाँ a ऊपर होना चाहिए। a ऊपर किस तरीके से हो सकता है, a को ही रहने दो, c को उठा करके इधर ले आओ, इस 1 मान करके c को उठा करके नीचे ले आओ। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा, इधर उधर पहुंच जाएंगे तो हो जाएगा 4/3। ठीक है, अब देखो यहाँ पे a की वैल्यू 1 है, यहाँ पे a की वैल्यू 4 है। तो क्या करोगे, इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 4 इसमें मल्टीप्लाई करोगे, 4 एकम 4, 4 से मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो 12 हो जाएगा। यानी a b और c की हमको वैल्यू मिल रही है कितनी, a की वैल्यू कितनी मिल रही है 4, देखो यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है। b की वैल्यू कितनी मिल रही है 12, c की वैल्यू कितनी मिल रही है 3। ये इन सबकी वैल्यू मिल गई। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि तीनों संख्याओं का औसत 114 है तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। देखो, तीन संख्याओं का अगर औसत 114 है और ये संख्याओं, कितनी संख्याओं का औसत है, तीन संख्याओं का, अगर मैं संख्याओं के औसत में मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मुझे योगफल मिल जाएगा। क्या मिल जाता है, योगफल। योगफल और हमारा जोड़ करके आएगा कितना, 12 4 16, 16 3 19, ये 19 के बराबर है। 19 से काटोगे 6 बार, 6 तिया हो जाएगा कितना, 18। क्या पूछा क्वेश्चन ने, पूछा सबसे बड़ी संख्या कितनी है, तो 18 की गुणा सबसे बड़ी वाली में मल्टीप्लाई कर देंगे। 18 दूनी 36 का 6 हज़र गए 3, 18 का 18, 3 21 हो जाएगा। 216 इसका राइट आंसर आ जाएगा। 216 ऑप्शन में, ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 2 क्या हो जाएगा भाई, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 चलो पीछे करते हैं, पीछे तो पूरा होगा। नेक्स्ट पेज पे करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे भाई क्या कह रहा है, पहली तीन संख्याओं का औसत चौथी संख्या का दुगना है। ठीक है, पहली तीन संख्याओं का औसत, यानी पहली तीन संख्या का औसत क्या होगा, a + b + c/3, ये इनका औसत हो गया।
चौथी संख्या का दुगुना है यानी डी का दो गुना है, यानी ऐसे मैं निकाल पाऊंगा ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी निकल जाएगी 6D। कितनी निकल जाएगी 6D निकल जाएगी। आगे तो क्या कह रहा है, यदि उन चारों संख्याओं का औसत 12 है, चारों संख्याओं का औसत दे रखा हमको ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, चारों संख्याओं का औसत दे रखा है, कितना दे रखा है भाई 12 दे रखा है। अगर मैं औसत में गुणा इनकी संख्याओं से कर दूंगा तो मुझे योगफल मिल जाएगा, यानी ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी की वैल्यू मिल जाएगी। कितना हो जाएगा 48। कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। अब देखो सुनो, क्वेश्चन में पूछा चौथी संख्या क्या होगी, चौथी संख्या बतानी है। देखो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 6D, यहाँ रखोगे 6D और एक डी ये रहा, कितना हो जाएगा 7D हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई 7D हो जाएगा। यहाँ से प्लस इधर चला जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, यानी डी वर्ग की वैल्यू कितनी आ जाएगी 48/7, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा 48/7 आ जाएगा ऑप्शन में, ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 को देखो क्या कह रहा है, तीन संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी की 4 गुनी है और तीसरी की 3 गुनी है। देखो तीन संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी की 4 गुनी है, और दूसरी कंडीशन क्या कह रही है, दूसरी कंडीशन क्या कह रही है, और तीसरी की 3 गुनी है। पहली वाली ही संख्या तीसरी की 3 गुनी है, ठीक है, ये कंडीशन है। अब सुनो जरा, यहाँ से हम देख पा रहे हैं ए बीच में पार्ट है, तो यानी मतलब ए दोनों में कॉमन है, तो यानी ए इसके नीचे लेंगे, यानी ये हो जाएगा B/A, ये इसके इधर चले जाएगा, यानी ये हो जाएगा 1/4, इधर इंटू में 1 मान लोगे ना। और यहाँ पे देख पा रहे हैं, तो अब ए देखो यहाँ पे नीचे, तो यानी ए ऊपर होना चाहिए, सी को इधर लिया होगा, यानी हो जाएगा A/C और इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/1। अब देखो यहाँ पे ए की वैल्यू हमें दोनों को मिल गई, ठीक है, लेकिन ए की वैल्यू यहाँ पे 4 है, ए की वैल्यू यहाँ पे 3 है, तो इसमें क्या करोगे, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 3, और ये कितना हो जाएगा 12, और इसमें 4 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो ये कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा और ये हो जाएगा 4। यानी ए बी और सी की हमको वैल्यू मिल गई, ए की वैल्यू कितनी मिल गई 12, बी की वैल्यू कितनी मिल गई 3 और सी की वैल्यू कितनी मिल गई 4, ठीक है। अब सुनो क्वेश्चन में हमें और क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में और हमें दे रखा है यदि चारों संख्याओं का औसत कितना दे रखा है, नहीं, यदि तीनों संख्याओं का औसत 95 है, औसत दे रखा है 95, अब औसत में गुणा कर देते हैं संख्याओं से तो योगफल मिल जाता है, और हमारे हिसाब से योगफल है कितना 12 3 15, 15 4 19, कितना है 19, 19 से काटेंगे 5 बार, 5 दिया 15 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। एक इकाई की वैल्यू आ गई 15। तो तीसरी संख्या कितनी है, तीसरी संख्या का मतलब सी की वैल्यू पूछ रहा है, 15 की 4 में गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 60, इसका राइट आंसर आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा भाई 60, इसका राइट आंसर आ जाएगा। आंसर 60 ऑप्शन में, ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। 11 संख्याओं का औसत 7 है, यदि प्रत्येक संख्या को दुगुना कर दिया जाए तो संख्याओं का नया औसत कितना होगा। देखो इस टाइप का मैंने आपको बता रखा है कि जान लो कुछ भी संख्या जैसे 4, जैसे इसमें दे रखा, देखो 11 संख्याओं का औसत 7 दे रखा है, तो अगर हर एक संख्या में जो भी तुम करोगे वो औसत में होगा, हर एक संख्या के साथ जो तुम करोगे वो औसत के साथ होगा। जैसे मान लो अगर हर एक संख्या में तुम 2 जोड़ रहे हो तो औसत में 2 जोड़ जाएगा, हर एक संख्या को अगर 2 से भाग कर रहे हो तो 2 से औसत भाग हो जाएगा, हर एक संख्या को अगर 2 से गुणा कर रहे हो तो इसमें भी 2 से गुणा हो जाएगी, तो हर एक संख्या में 2 से गुणा कर रहे हो तो इसमें भी 2 से गुणा हो जाएगी, तो कितना आ जाएगा 14 औसत आ जाएगा। नया औसत कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा, यानी हर एक संख्या के साथ जो काम करेंगे ना वो औसत के साथ काम होगा। अब इस क्वेश्चन में हर एक संख्या के साथ 2 से गुणा करी गई है, तो औसत में भी 2 से गुणा हो जाएगी, तो नया औसत कितना हो जाएगा 14, इसका राइट आंसर आ जाएगा। 14 क्या आ जाएगा भी राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे भाई, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या कह रहा है, तीन संख्याओं का औसत 40 है, उनमें पहली संख्या अन्य दो संख्याओं के योग 1/3 है, तो पहली संख्या ज्ञात करनी है। देखो तीन संख्याओं का औसत 40 दे रखा है, यानी a प्लस बी प्लस सी, अगर मैं निकालने चलूंगा 40 दे रखा तो औसत में गुणा कर दूंगा संख्याओं की, यानी कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो दूसरी लाइन पढ़ो, उनमें से पहली संख्या अन्य दो संख्याओं के योग का 1/3 है, यानी पहली संख्या अन्य दो योग यानी बी और सी के योग का 1/3 है, यानी इंटू हो जाएगा 1/3, ये दोनों बराबर है, यानी ये हो जाएगा 3a बराबर बी प्लस सी, 3a बराबर बी प्लस सी। क्वेश्चन ने पूछा पहली संख्या क्या होगी, तो बी प्लस सी की वैल्यू इसमें रख देंगे, तो कितनी हो जाएगा देखो 3a, तो ये रहे बी प्लस सी की वैल्यू 3a रखोगे तो a के ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4a, कितनी हो जाएगी 4a, 4a की वैल्यू कितनी है 120 है, 4 से काटोगे तो कितनी हो जाएगी, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30, इसका राइट आंसर आ जाएगा। छोटे छोटे क्वेश्चन है, ज़्यादा बड़े कुछ नहीं है इसमें, तो ऑप्शन में ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझाए जा रहे हैं, बड़े प्यार से समझाए जा रहे हैं, ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं दिखा रहा हूँ। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर।
10 संख्याओं का औसत 14 है। यदि प्रत्येक संख्या को 6 से गुणा कर दिया जाए तो इसका नया औसत क्या होगा? पेन भी उठाओगे नहीं, आंसर कितना लगा दोगे? 84। अभी बताया, बिल्कुल अभी बताया, जो भी हर संख्या के साथ करोगे वो औसत के साथ होगा। अब देखो 10 संख्याओं का औसत 14 है, हर एक संख्या में जाकर 6 से गुणा कर रहे हो तो औसत में भी कितने से गुणा कर दोगे? 14 से गुणा कर दोगे। तो नया औसत कितना आ जाएगा? 84 इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन में। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन 2 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। चार अलग अलग संख्याएं दी गई हैं, उनमें से पहली 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या का 4 गुना है। यानी अगर पहली 3 संख्याओं के औसत की बात करता हूँ, यानी a प्लस बी प्लस सी का औसत निकालने चलूंगा तो 3 से भाग करूंगा। पहली 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या यानी d का 4 गुना है। यानी एक चीज़ तो दिख पा रही है यहाँ से, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू जो निकलेगी 12d निकलेगी। कितनी निकलेगी? 12d निकलेगी। और सभी 4 संख्याओं का औसत 52 है। 4 संख्याओं का औसत कितना है? 52 है। यानी अगर मैं औसत में गुणा 4 की कर दूंगा तो मुझे चारों संख्याओं का क्या मिल जाएगा? योगफल मिल जाएगा। यानी a प्लस बी प्लस सी प्लस डी की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 52 गुणा 4। अब a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी रख सकते हो? 12 रख सकते हो। 12 और एक कितना हो जाएगा? 13d। तो 13d की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 52 गुणा 4। 13 से काट दोगे 4 बार तो d की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 4 चौक 16। क्वेश्चन में पूछा क्या है? क्वेश्चन में पूछा है तो पहली 3 संख्याओं का औसत कितना है? तो पहली 3 संख्याओं का औसत यहाँ से मिल जाएगा हमको। पहली 3 संख्याओं का औसत यहाँ से मिल जाएगा, चाहे यहाँ से रख लो, चलो इसमें रख लो। पहली 3 संख्याओं का औसत इसमें यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ से मिल जाएगा। तो डी की वैल्यू कितनी? 16। 16 यहाँ रखो तो 16 चौके 64 हो जाएगा। तो कैलरी 3 संख्या का औसत कितना हो जाएगा? 64 इसका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन में ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा भाई? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़ेंगे। अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इस टाइप के पीछे करके आए बहुत सारे क्वेश्चन। 11 संख्याओं का औसत 68 है। देखो 11 संख्याओं का औसत है 68। दोनों का योगफल निकालूंगा तो 11 अट्ठे 88, 11 छिंग 66 और 8 74। यदि उनमें से प्रथम 4 संख्याओं का औसत 78 है, 4 संख्याओं का औसत है 78, यानी 4 अट्ठे 32 का 2 हासिल गए 3, 4 सत्ते 28, 3 31। अगली 4 संख्याओं का औसत 63 है, यानी 4 संख्याओं का औसत है 63, यानी इसको करेंगे 4 तिया 12 का 2 हासिल गया है 4 छिंग 24 और 1 25। तो 9वीं संख्या 11वीं संख्या की दुगनी और 10वीं संख्या 11वीं संख्या से 4 कम है। संख्या कौन कौन सी बची? 9वीं, 10वीं और 11वीं। ये 3 संख्याएं बची। ये 3 संख्याएं बची। अब क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है? 9वीं संख्या 11वीं संख्या की दुगनी और 10वीं संख्या 11वीं संख्या की 4 कम है। अगर मान लिया ये x है तो 10वीं संख्या x माइनस 4 होगी, और 9वीं संख्या 11वीं संख्या की दुगनी तो यानी ये 2x हो जाएगी। अब इनके बीच में कैसे रिलेशन निकालते थे? इन दोनों को जोड़ो, जोड़ के कितना आ रहा है? 4 6 और 2 5, और इसमें से इसको घटा देंगे। तो इसमें से इसको घटाओगे तो कितना बचेगा? देखो 8 में से 4 गए तो कितने बचे? 4। 14 में से 6 गए तो कितने बचेंगे? 8, और 6 में से 1 गए तो 1 बचेगा। ये बराबर होगा इन सबके योगफल के, इन तीनों के योगफल के। तीनों का योगफल करेंगे तो कितना हो जाएगा? देखो 2x तो ये हो गया, 3x 4x, 4x माइनस 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगी। यानी अगर यहाँ से 4x की वैल्यू निकालने चलूंगा तो कितना आ जाएगा? 188। और अगर x की वैल्यू निकालने चलूंगा तो कितना हो जाएगा? 4 चौक 16 और यहाँ से बचेंगे 2, 4 सत्ते 28, 47। x की वैल्यू कितनी आ गई? 47। क्वेश्चन ने पूछा है, क्वेश्चन पूछा 9वीं और 11वीं संख्या का औसत क्या है? 9वीं और 11वीं संख्या का औसत देखो। 9वीं संख्या कितनी निकलेगी? x का दुगना, x का दुगना करोगे तो 94, और 11वीं संख्या कितनी है? x यानी 47। इन दोनों संख्याओं का औसत पूछा है। 7 11 का 1 हासिल गया 1, 5 14, 2 से भाग करोगे तो कितना आ जाएगा? 2 सत्ते 14, ना जाने कि 0, 70.5 इसका राइट आंसर आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा? 70.5 आंसर इसका राइट आंसर आ जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन पीछे बहुत करें, टाइप 3 में बहुत क्वेश्चन करें। 70.5 ऑप्शन में ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। टाइप देखो, टाइप कौन सी खत्म हो गई भाई? ये भी टाइप खत्म हो गई। इसमें इतने क्वेश्चन थे। टाइप 4 में 9 क्वेश्चन थे। एक काम कर लेते हैं, टाइप 5 और कर लेते हैं। टाइप 5 को और खत्म कर लेते हैं, ठीक है। दो क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे। अंग्रेजी की परीक्षा में 40 छात्रों के औसत अंक 72 हैं, ठीक है। बाद में पता चला कि 3 अंक 64, 62 और 84 गलती से 68, 65 और 73 लिख दिए गए। गलतियां सुधारने के बाद औसत कितना होगा? देखो गलती से लिखा कितना? 64, 62 और 84 को गलती से कितना कितना लिख दिया? 68, 65 और 73 इतना लिख दिया। ये लिखना था, लिख ये दिया। यानी अगर हम देखें तो कितना टोटल जोड़ना कितना था? तो क्या करोगे? योगफल निकालोगे। 4 6 4 10 की 0 हासिल गया 1, 8 7 15, 15 6 21, 210 जोड़ना था, लेकिन जोड़ा कितना? 6 और 8 5 13, 13 3 18,
13 3 16 का 6 हासिल गया 1, 7 14 6 20, जोड़ा 206, जोड़ना था 210, जोड़ा 206, यानी 4 कम जोड़ा। कितना जो कम जोड़ा भाई? 4 कम जोड़ा। ठीक है, यानी 4 कम जोड़ा था, इसका मतलब 4 और जोड़ना था। अब सुनो जरा, अब देखो 4 जोड़ोगे तो डायरेक्ट ट्रिक बता रहा हूँ, डायरेक्ट ट्रिक बता रहा हूँ, सुनो। 40 छात्रों में 4 को और बांटना है, और बांटना है 40 छात्रों में, तो कितने के हिसाब से बढ़ जाएगा? ये बढ़ जाएगा जी हमारा 0.1 के हिसाब से। 0.1 के हिसाब से उसके औसत में और बढ़ोतरी हो जाएगी। पहले औसत था कितना? 72। ठीक है, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा दोगे तो कितना आ जाएगा? 72.1 इसका राइट आंसर आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा भाई? 72.1 इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन में, ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। इस तरीके से करना छोटे से छोटे वे में। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या कह रहा है। 100 चीजों का औसत लिया गया। ठीक है, बाद में पता चला कि 16 को गलती से 61 पढ़ लिया और 43 को गलती से 34 पढ़ लिया। देखो 16 को गलती से 61 पढ़ लिया और 43 को गलती से 34 पढ़ लिया, यानी पढ़ना था कितना? 6 3 9 और 4 5, 59 पढ़ना था, लेकिन पढ़ कितना लिया? 5 और 9, 95 पढ़ लिया। कितना ज़्यादा पढ़ लिया? ये पढ़ लिया तुम्हारा 36 ज़्यादा पढ़ लिया। कितना ज़्यादा पढ़ लिया? 36 ज़्यादा पढ़ लिया, यानी 36 कम करना पड़ेगा। ओवरऑल में 36 कम पढ़ना पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ हो रहा है, यह भी पता चला कि चीज़ों की संख्या 100 नहीं थी बल्कि 90 थी। अच्छा, अब सुनो जरा। 100 संख्याओं का जो औसत दे रखा 46, यानी दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा तो योगफल मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा? 4600। ठीक है, अब इसमें से पहले तो 36 कम करोगे, जो हमने 36 एक्स्ट्रा ले लिया गलती से, तो ये कितना हो जाएगा? ये बचेगा हमारा 64 और 45। ठीक है, अब इसको भाग कर देंगे 90 से। कितने से भाग कर देंगे? 90 से भाग कर देंगे। देखो 9 से जाएगा, ये 10 बार चला जाएगा, एक अंक बार पॉइंट लगा लेंगे। 9 पंजे 45, यहाँ से कुछ नहीं बचेगा तो ना जाने की जीरो लगाएंगे पहले। 9 सत्ते 63, फिर दशमलव लगा हुआ है तो आगे चलता चला जाएगा, लेकिन नीचे आएगा 10 और, तो 10 के साथ क्या करेगा? पॉइंट जो है एक अंक इधर खिसक जाएगा, तो इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा? 50.7। 50.7 इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन में। 50.7 ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन 2 क्या हो जाएगा भाई? राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। 50 परिणामों का औसत 30 परिकलित किया गया, लेकिन बाद में पता चला कि परिकलन के समय 73 के बजाय 33 ले लिया गया। देखो 73 के बजाय कितना ले लिया? 33 ले लिया। कितना कम लिया? 40 कम लिया। कितना कम लिया? 40 कम लिया, यानी 40 और बटेगा। कितने लोगों में? 50 परिणामों में 40 और बांटना है। 50 परिणामों में 40 और बांटना है, तो यानी कितने के हिसाब से बटेगा? 0.8 के हिसाब से सभी में वृद्धि होगी। अच्छा, सब में 0.8 के हिसाब से वृद्धि हो रही है तो क्या होगा भाई? औसत में 0.8 की वृद्धि कर दोगे। जब सब में 0.8 की वृद्धि होगी तो इसका मतलब औसत में वृद्धि कर दोगे, यानी कितने में? 30 में जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? 30.8 इसका राइट आंसर आ जाएगा। 30.8 ऑप्शन में, ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 2 क्या हो जाएगा भाई? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। ठीक है, आसान वे है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। 30 संख्याओं का औसत जो है 106 आंकलित किया गया, लेकिन यह देखा गया कि औसत की गणना के लिए दो संख्याएं 82 और 136 को गलती से 92 और 186 ले लिया गया। 82 और 136 को कितना ले लिया? 92 और 186 ले लिया गया, यानी जोड़ना कितना था? इन दोनों का योगफल निकालोगे तो कितना निकलेगा? 8, ये 218, 21 हो जाएगा। 8 11 21। ठीक है, 218 लेना था, लेकिन लिया कितना? 8 और 9 8 17 का 7 हासिल गया एक 278। 218 लेना था, लेकिन लिया 278, तो कितना ज़्यादा ले लिया? 60 ज़्यादा ले लिया, यानी हर एक में से 60 के हिसाब से कम करना है। ठीक है, हर एक में से 60 के हिसाब से। संख्या कितनी है? 30, यानी ऑन एवरेज अगर मैं बात करूँ तो हर एक में से 2 कम करना पड़ेगा। 30 में 30 परिणाम थे ना, 30 में से हिसाब लगाए तो 2 कम करना पड़ेगा। जब हर एक में से 2 कम कर रहे हो तो एक काम करो, औसत में से ही 2 कम कर दो। ठीक है, औसत कितना था? 106, उसमें से 2 कम कर दो तो कितना बचेगा? औसत 104 इसका नया औसत बचेगा। नया औसत कितना आ जाएगा भाई? 104 इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन में, ऑप्शन पहला इसका राइट आंसर। जो काम हर एक में करना होता है वही काम करते हैं औसत में कर देते हैं, उसी काम को किस में कर देते हैं? औसत में कर देते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। कक्षा 9 के 6 छात्रों के विज्ञान में अंकों का औसत 48 था। परिणाम घोषित होने के बाद एक छात्र के मामले में यह पाया गया कि अंक 45 को गलती से 54 पढ़ लिया। देखो 45 को गलती से कितना पढ़ लिया भाई? 54 पढ़ लिया। कितना ज़्यादा पढ़ लिया? 9 ज़्यादा पढ़ लिया।
9 ज़्यादा पढ़ लिया। अब ये 9 ज़्यादा पढ़ लिया तो यानी बच्चे थे 6, यानी 9 सब में से कम करने पड़ेंगे, ज़्यादा पढ़ा तो कम करने पड़ेंगे। यानी 6 बच्चों में कम करोगे तो कितना आएगा, 6 कम 6, पॉइंट लगाओगे, 6 पंजे 30, हर एक में से डेढ़ डेढ़ कम करना पड़ेगा, क्योंकि औसत की बात कर रहे हैं। हाँ, जब हर एक में से डेढ़ डेढ़ कम कर रहे हो तो एक काम करो भाई, 48 में से यानी औसत में से डेढ़ कम कर लो। जब 48 यानी औसत में से तुम डेढ़ कम करोगे तो कितना बचेगा, ये 46.5, 46.5 इसका राइट आंसर आ जाएगा, सिर्फ ये सॉल्यूशन। 46.5 इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन में, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो टाइप 5 भी खत्म होगी भाई आज। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में टाइप 6 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।